कमीशन ऑफिसर। स्वॉट सर्विस कमीशन की बात देखी जाए तो 14 साल के लिए होता है, और अगर उसको परमानेंट कमीशन में बदलना चाहता है कोई भी, तो वो उसके लिए सर्विस के अकॉर्डिंग उसका परमानेंट कमीशन कर सकता है। Where do candidates go for medical and how many days? जहाँ पर भी एसएसबी सेंटर होता है, जो आर्मी और नेवी का है, जैसे भोपाल में है, बेंगलोर में है, इलाहाबाद में है, उनके साथ में ही उनके मिलिट्री हॉस्पिटल है। तो जैसे ही आप एसएसबी पास करेंगे, आपको मेडिकल्स के लिए भेज दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए जब आप मेडिकल करते हैं, वो सिर्फ दो ही जगह पे होता है, एक आईएम बेंगलोर में है और एक एफसीएमई दिल्ली में है। तो आपको चॉइस ऑफ डेट दिया जाता है, आप वहाँ पे जाते हैं और आपको 3-4 दिन के लिए अकोमोडेशन दिया जाएगा और आपकी पूरी बॉडी का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। मेडिकल्स होने के बाद ही आपको फिर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक रिपोर्ट हमारे पास आएगी कि आपने मेडिकल्स क्लियर कर लिया है, उसकी बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। Do women candidates get permanent commission? कोई भी वुमेन कैंडिडेट 14 साल स्वॉट सर्विस कमीशन के लिए बाद में परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकती है, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। जो डिफेंस के हिसाब से जो क्राइटेरिया होता है, उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग वो परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकती है। Where we can get complete information for joining Indian Air Force. अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एक कैरियर वेबसाइट है, उसका नाम है careerindianairforce.cdac.in। आप इस वेबसाइट पे जाइए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो एसएसबी के बारे में हो, चाहे वो मेडिकल्स के बारे में हो, चाहे वो कोई भी नोटिफिकेशन हो कब निकलेगी, वो सारा का सारा डाटा इस वेबसाइट पे अपलोडेड है। और हर एक 6 महीने में जब नया नोटिफिकेशन आता है फॉर एफकेट, वो भी हम इसी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, आपको एयरफोर्स के बारे में पूरी नॉलेज यहीं से मिलेगी। What are the branches of Indian Air Force? इंडियन एयरफोर्स में जो ब्रांचेज हैं वो है फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, लॉजिस्टिक्स ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच एंड मेट्रोलॉजी ब्रांच। इन सब के लिए आप